हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। इस पूरी सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है HTML पर। तो हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में, हमारे पास कोई भी चीज़ आती है दुनिया में, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी हमारे पास चीज़ आए, कोई भी आइडिया हो, जब वो हमें दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, या हम कहीं पढ़ते हैं, कहीं देखते हैं, तो हमारे जहन में सबसे पहली बात यही होती है कि ये चीज़ क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो आज हम इस लेक्चर में वही चीज़ देखते हैं कि व्हाट इज़ HTML। हम HTML पढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन HTML है क्या, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्या मकसद है इसका। तो HTML जो है उसका एक्रोनिम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो मुख्तलिफ पेजेस को आपस में जोड़ती है, इंटरलेट करती है। एक पेज से हम दूसरे पेज पर जाते हैं, दूसरे से पहले पे आते हैं, मुख्तलिफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को आपस में इंटरलेट करती है, मुख्तलिफ वेब पेजेस को आपस में जोड़ती है। तो और मार्कअप लैंग्वेजेस जो सी होती हैं, ऐसी लैंग्वेजेस जो हमारे स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रही होती हैं। मतलब हमारे पास ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होती, कोई हमारे पास के बिहाइंड द सीन कोई लॉजिक, कोई लूप्स, कोई ऐसा कोई हमारे पास काम नहीं हो रहा होता। ये सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही होती है। तो HTML को हम इसी तरह ले सकते हैं, एक स्ट्रक्चर कि जैसे कि इंसान का ढांचा होता है, स्केलेटन, तो वो बज़ाहिर हमें नज़र तो नहीं आ रहा होता, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसी तरह वेब पेजेस में, वेबसाइट में और वेब डिज़ाइनिंग में ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है कि हम उसका एक स्ट्रक्चर बिल्ड करें। अभी जो HTML है उसका एक स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर की बेस पे पूरी वेबसाइट हमारे पास शो हो रही होती है। तो हम इसके अंदर बहुत मज़े की चीज़ें भी करेंगे। तो इस कोर्स को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो अब इसकी जो सी हिस्ट्री है वो आपको मैं बस थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी तो नेट पे हर जगह मौजूद है, इसके बारे में आप सर्च करें मिल जाएगा। कि 1991 में सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका नाम WWW की भी इन्वेंशन भी उन्होंने की थी, तो इसकी भी इन्वेंशन उन्होंने की है। तो अब इसका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML5, जो W3C वाली ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस करवाया अभी कुछ अर्सा पहले। तो अब ये इस वक्त मोस्ट पॉपुलर है। तो अब देखें दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये समझने की है कि हमने चीज़ों को समझना है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम चीज़ों को सिर्फ ये ही नहीं कि सिर्फ अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए समझें। नॉलेज हम इसलिए हासिल करते हैं ताकि हम उसे कहीं यूज़फुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें। अगर हम पुरानी चीज़ें ही पढ़ते रहेंगे, HTML उसके वर्जन डिफरेंट, तो उन चीज़ों को हर बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इस वक्त अगर आप वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में कदम रखना चाह रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप HTML5 को करें। HTML5 उन सब चीज़ों को कवर करती है, पुरानी टूल्स को भी। अगर आप पुरानों को समझेंगे फिर नए पे स्विच करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो HTML ऐसी लैंग्वेजेस है जो ICS का या IT का बैकग्राउंड रखते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ईजी है। लेकिन अगर जो इसका बैकग्राउंड नहीं रखते, लेकिन फिर भी वो वेब डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो HTML से गो थ्रू करें। बहुत ही मज़े की चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको समझ आएंगी इसके अंदर, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें। आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, अपने ब्लॉगर्स को सेट कर सकते हैं, फ्री में अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन कि आप यहाँ पे दूसरों को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स के ज़रिए दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करें। ऑनलाइन इसकी बड़ी डिमांड है, फाइवर पे है, फ्रीलांसिंग पे है, और बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं हम HTML के जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो HTML के अंदर है वो HTML के टैग्स हैं। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स हमारे पास वो कीवर्ड्स हैं, वो वर्ड्स हैं जो इसकी स्ट्रक्चर को एक बना रहे होते हैं। एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है। तो मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ हमेशा, कि एक पेयर टैग्स होते हैं हमारे पास, एक अनपेयर टैग्स होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास होते हैं वेब ब्राउज़र्स, और उसके बाद डॉक टाइप। तो जो पेयर टैग्स हैं, पेयर टैग में हमारे पास जैसे मैंने लिखा हो कि HTML टैग्स राइट इन एंगल ब्रैकेट्स, कि HTML के जो से भी टैग्स हैं वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास लिखे जाते हैं। ठीक है। तो अब जिनसे HTML टैग्स जो कि आए होंगे पेयर्स की शक्ल में, यानी कि उनका एक स्टार्टिंग टैग भी होगा, एक एंडिंग टैग भी होगा, ओपनिंग टैग या क्लोजिंग टैग भी हम उसे बोल सकते हैं। वो तो हमारे पास होंगे पेयर टैग्स। जैसे कि हमारे पास बॉडी का टैग होता है, हेड का टैग होता है, पैराग्राफ का टैग होता है, हेडिंग्स के टैग होते हैं। हेडिंग्स जैसे हमारे पास 1 से लेके H6 तक होती हैं। सारा कुछ हम गो थ्रू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें पढ़ते जाएंगे इसके अंदर। तो आपने बेफिक्र रहना है। तो इसके अंदर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत
ऊपर लेवल तक जाएंगे, प्रोफेशनल लेवल तक भी हम इसको चीज़ों को देखेंगे एंड तक, जब तक हमारी सीरीज़ एंड होती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इसके एंड पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जैसे कि हम HTML5 के ऊपर बेसिक, फिर उसके बाद जब हम CSS, बूटस्ट्रैप, उसके अलावा वेब इसकी बैक एंड में देखेंगे कि ये उस वक्त जब हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है तो उस वक्त सबसे इन कौन सी लैंग्वेज है, किस में हम करें, पाइथन में करें, जावास्क्रिप्ट में करें, PHP में करें, जो भी चीज़ सबसे मार्केट में इन होगी हम उसी के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। उसके बाद आते हैं अनपेयर टैग्स। HTML tags that have only one tag and starting tag consider as an end tag। मतलब ये सिर्फ एक टैग रखते हैं, स्टार्टिंग भी वही होता है, एंड टैग भी वही होता है। जैसे ये BR का टैग, जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो देखेंगे लाइन ब्रेक का टैग होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। HR का टैग, मेटा टैग हमारे पास SEO के लिए मोस्टली यूज़ हो रहा होता है। तो हम इन सब चीज़ों के पर्पसेस और चीज़ों को बार बार देखेंगे, समझेंगे और आगे समझेंगे। मतलब अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर था एक स्टार्टिंग टैग था, एक एंडिंग टैग था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, सिर्फ एक ही टैग है, ठीक है। अब वेब ब्राउज़र्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वेब ब्राउज़र होते क्या हैं और इसको हमने क्यों पढ़ा, इस टॉपिक के अंदर मेरा डालने का मकसद क्या है। वेब ब्राउज़र्स, अब कोई भी वेबसाइट है, हम जब डेवलपमेंट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद हम उसको चलाते हैं, तो उसके लिए वेब ब्राउज़र्स बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। मतलब कि हमने कोई भी वेब पेज बनाना है, कोई वेबसाइट बनानी है, हमें वेबसाइट की ज़रूरत चल रहा है। हम देखते हैं कि हमारे पास गूगल है, ओपेरा है, सफारी है, फायरफॉक्स है, मुख्तलिफ वेब ब्राउज़र के जरिए हम मुख्तलिफ वेबसाइट चला रहे होते हैं। हमने फेसबुक चलानी है, हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है। हमने यूट्यूब चलानी है, हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है। हमें ट्विटर यूज़ करना है, हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम यूज़ करना है, अब उसके लिए हमारे पास वेब की भी है और उसके अलावा हमारे पास एक एप्लीकेशंस भी हैं। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेब ही हो, हम वेब एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारा इनिशियल स्टेज है, हमें सिर्फ वेब पेजेस बनाने हैं और वेबसाइट्स देखनी है। तो वेब ब्राउज़र उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे हिट जो सा जा रहा है इस वक्त वो हमारे पास गूगल जा रहा है और मैक के लिए हमारे पास सफारी वगैरह यूज़ होते हैं। तो फिर अब हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है HTML का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, अब मैंने इसकी इंट्रोडक्शन में लिखा होता है डॉक टाइप। अब यहाँ पे भी सबसे फ्रंट पे स्ट्रक्चर में भी डॉक टाइप लिखा हुआ है, डॉक टाइप HTML। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट की टाइप को डिफाइन कर रहा होता है। HTML के मुख्तलिफ वर्जन हैं, मुख्तलिफ वर्जन के लिए डॉक टाइप के अंदर हम HTML को डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रहे होते थे। तो अब जो सा है HTML5 में हम सिर्फ डॉक टाइप HTML लिखेंगे, जो कि डिफाइन करेगा, वेब ब्राउज़र को बताएगा कि ये HTML5 का पेज है और जो से टैग हम इसके अंदर HTML5 में यूज़ कर रहे हैं वो टैग्स ये यूज़ करेगा और वो ब्राउज़र उसी के मुताबिक उसको वर्क करवाएंगे, ठीक है। तो अब जो सा है इसका जो सबसे पहले आता है HTML का टैग, यानी जो नंबर पॉइंट 2 आप गौर से देखें कि HTML स्टार्ट और HTML एंड, ये भी एक पेयर टैग है, ये लाजमी आता है। हेड टैग स्टार्ट होता है, एंड होता है, ये भी लाजमी आता है। अब हेड टैग के अंदर हमारे पास वो वाली चीज़ें होंगी जो हमारे पास बिहाइंड द सीन चल रही होंगी, उसके टाइटल में आ रहा होगा, टाइटल आता है, उसकी SEO के लिए यूज़ हो रहा होता है, उसको सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ होता है, उसके अंदर प्लगइन्स के APIs वगैरह इंसर्ट जब हम करवाते हैं तो XAML के साथ अटैच करवाते हैं, स्क्रिप्ट इसके अंदर ऐड करवाते हैं, और सारा काम हमारा हेड के अंदर हो रहा होता है। वो हमारे पास बॉडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ उसको हम अगर कोई चीज़ हमने वहाँ पे लिखी है, जैसे हम CSS की कोई स्टाइल शीट जो सी है, वो भी हम कोर्स उसका ही बाकायदा शुरू करेंगे। तो अब अगर हमने वो बनाया डिज़ाइनिंग के लिए, अब उसको लिंक करवाया है हमने HTML के वेब पेज के साथ, तो उस वेब पेज को हम हेड के अंदर उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी क्लासेस के मुताबिक हम इसकी बॉडी के अंदर उसको कॉल करवाते रहेंगे। फिर उसके बाद आ गया बॉडी में हमारे पास जितना भी कंटेंट है वेब पेज का जो शो हो रहा होगा वो सारा शो होगा, वो सारे कंटेंट वहाँ पे हमारे पास टैग्स बिल्कुल नज़र नहीं आते। जैसे हमारे ह्यूमन की बॉडी, मैंने अभी एग्जांपल आपको दी कि यहाँ पे हमारे पास हमारी जो बोन्स हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर मौजूद है। इसी तरह टैग्स मौजूद हैं लेकिन वो नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ जो हमारे पास उसके ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है, उसके अंदर कंटेंट ऐड किया गया है, उसको वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देखते रहिए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद
वीडियोज़ के लिए इस चैनल को साथ जुड़े रहें। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।